बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा जू सरकार की जय। कार्तिक मास आरंभ होने जा रहा है और हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कार्तिक मास में जो हम श्री हरि नारायण के निमित्त, श्री कृष्ण जी के निमित्त जो हम कार्तिक माह में स्नान करते हैं, स्नान दान, दीप दान, तुलसी की जो सेवा है वह अनंत फलदायी है। बाकी माह में जो हम पूजन अर्चन करते उसकी अपेक्षा पुराणों में, शास्त्रों में यह वर्णन आता है कि कार्तिक माह में हमें यह पूजन 4 गुनी कर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का यह शरीर बड़े भाग्य से हमें 84 लाख योनि में भटकने के बाद प्राप्त हुआ। और कार्तिक माह का जो पूजन है, कार्तिक माह में जो आप दीप दान करते हैं, तुलसी के पास जो पूजन अर्चन करते हैं, सुबह के समय उठकर सूर्य उदय के पूर्व में स्नान करके जो दीप दान कर पूजन अर्चन करता है उसका फल उन्हें अक्षय प्राप्त होता है। नैमिष नारायण तीर्थ में श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि हे नारद, इस कली काल में, कलयुग में मनुष्य जो मृत्यु लोक में निवास कर रहे हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी कैसे, उनके घर में धन सुख संपदा की प्राप्ति कैसे होगी। सब प्रकार से वैभव से परिपूर्ण यह कार्तिक का माह, और कार्तिक के मास में अगर आप कर पाए प्रतिदिन तो बड़ी उत्तम बात है। दीपदान, केवल एक दीपक, मिट्टी का दीपक आपको रखना है और वह दीपक से आपके सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। कार्तिक माह कब से आरंभ है और कब से यह कितने समय आपको इसमें पूजन अर्चन करना है, तो जैसे कि 6 तारीख को सोमवार के दिन शरद पूर्णिमा है, 7 तारीख को भी स्नान दान पूर्णिमा है, मंगलवार को सुबह 9:09 तक, और कार्तिक आरंभ हो जाएगा हमारा 8 तारीख से, 8 तारीख बुधवार से। यह कार्तिक मास कृष्ण पक्ष आरंभ हो जाएगा। तो आप स्नान की जो अगर संकल्प ले रहे हैं प्रतिदिन प्रातःकालीन स्नान का, यह जो चतुर्मास का जिनके द्वारा व्रत धारण है उनके लिए भी यह अत्यधिक फलदायी है। तो आपको स्नान आरंभ करना रहेगा। आप पूर्णिमा तिथि की स्नान दान पूर्णिमा से 7 तारीख से आप मंगलवार से कार्तिक का यह स्नान आरंभ करें। इस पूर्णिमा से अगला पूर्णिमा जो रहेगा वह रहेगा 5 नवंबर, 5 नवंबर बुधवार को कार्तिक पूर्णिमा, जिस दिन गुरुदेव गुरु नानक जी की जन्मोत्सव रहता है। और उस दिन हम और आप तब तक यह 1 माह का जो स्नान है यह हमारे लिए अनंत फलदायी है। और इस दौरान हमें प्रातः के समय में, प्रभात सूर्य उदय के पूर्व में स्नान करना है, दीप दान करना है। तो दीप दान में आपको घी, अगर शुद्ध गाय का घी अगर प्राप्त हो पाए तो बड़ी उत्तम बात, ना हो पाए तो फिर आप तिल के तेल का प्रयोग करें। और जो दीपक आप प्रयोग करेंगे वह आप मिट्टी के दीपक लें। मिट्टी के दीपक का अत्यधिक फल है कार्तिक मास में। अगर आप पूरे कार्तिक में मिट्टी के दीपक का प्रयोग फिर भी ना करें, लेकिन अंत में आपको दीपावली के दिन तो आपको मिट्टी के दीपक का प्रयोग करना ही रहता है। हाँ, पीतल के हो, चांदी के हो, इन दीपकों को दान करने का अत्यधिक कार्तिक मास में विधान आता है। दीपदान अगर आप कर रहे हैं किसी ब्राह्मण को या कहीं मंदिर में, तो आप वहाँ पीतल के, चांदी के, जो आपका सामर्थ्य हो, तांबे का, यह आप पात्र में दीप प्रज्वलित कर दान कर सकते हैं। और जो हम दीप जलाते हैं, दीप कैसे जलाना चाहिए यह भी आप विशेष, इसका भी बड़ा महत्व है। हम अक्सर माचिस लिए या लाइटर लिए या मोमबत्ती लिए, इससे हम दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। और लेकिन अगर आप सूखी काष्ठ, सूखी हुई लकड़ी, तुलसी की लकड़ी समझिएगा, यह सूखी लकड़ी है और इस पर आपने रुई लगा लिया, कपास लगा लिया, इसे घी में आपने गीला कर लिया और इसे कपूर से आपने प्रज्वलित किया, यह तुलसी की सूखी लकड़ी से, और फिर आपने दीपक को प्रज्वलित किया। इसका फल हमें 1000 गुना प्राप्त होता है। पुराणों में तो यहाँ तक बतलाया गया है कि 70,000 गुना फल की प्राप्ति हो जाती है। और पंच दीपदान, एकादश अर्थात 5 दीपदान, एकादश दीपदान का बड़ा महत्व है। सर्वप्रथम
आप अपने पूजा स्थान में आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। दूसरा, तुलसी मैया के पास आंवले का वृक्ष हो, वहां पूजन करने के बाद वहां पर फिर पीपल का वृक्ष हो, या फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर एक छत पर भी आप आकाश दीपक भी रख सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में देवगण भी भ्रमण पर निकलते हैं। अब तुलसी का पूजन और यह दीपदान और आपका स्नान सूर्य उदय के पूर्व आपको करना है। इस दौरान हमें कार्तिक मास में क्या करना चाहिए? भगवान के विशेष श्री हरि नारायण के मंत्रों का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणाय, ओम दामोदराय नमः। और शालिग्राम भगवान का पूजन का विशेष महत्व आता है। इसमें तुलसी मंजरी से श्री हरि भगवान का पूजन अर्चन, कान्हा जी का पूजन अर्चन आप करें। कान्हा जी का प्रतिदिन आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, गाय के कच्चे दूध से कर सकते हैं। और नैवेद्य भोग का विशेष महत्व है। परिक्रमा जितनी आप कर पाएं आपके सामर्थ्य के अनुसार, 5 कर लें, 11 कर लें, 51 करें, 108। मंत्र जाप का अत्यधिक फल है। और विशेषकर अगर आप पूरे महा कार्तिक का नियम नहीं ले सकते तो कम से कम एकादशी से पूर्णिमा तक भी अगर आप कर लेते हैं तो पूरे माह का, कार्तिक माह का आपको प्रतिफल प्राप्त हो जाता है। और इसमें हम जो एकादशी की बात कर रहे हैं, यह एकादशी हमारी देव उठनी एकादशी से जो कार्तिक पूर्णिमा रहती है, इन दिनों में ही आप कर लेंगे तो पूरे माह का आपको प्रतिफल मिलता है। विशेषकर कार्तिक माह में कार्तिक माह के महात्म की कथा, भगवान की जो 35 अध्याय हैं, इन कथा को भी अगर आप ब्राह्मण के मुख से श्रवण करते हैं तो वह भी आपके लिए अनंत फलदायी होता है। ब्राह्मण के मुख से ना सुन पाए तो आप स्वयं भी इसे अपने यहाँ कार्तिक महात्म की आप पुस्तक ले आएँ, पुराण ले आएँ और उसका बड़े भाव से पूजन अर्चन कर प्रतिदिन के आप 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 अध्याय, जैसा आपके पास समय हो उसके अनुसार करें। भगवान का मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से भजन कीर्तन यह आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कार्तिक माह में किया गया मनसाहा वचनाहा कर्माहा फल आपके लिए अनंत फलदायी है। और विशेषकर भगवान विष्णु का जब हम पूजन इस माह में करते हैं तो अमावस्या तिथि में माता महालक्ष्मी का महापर्व भी आता है। माता महालक्ष्मी का, की अष्ट महालक्ष्मी की कृपा हम पर होती है। और बड़े भाव के साथ में 7 तारीख स्नानदान पूर्णिमा से आप कार्तिक स्नान आरंभ करें, जो कि 5 नवंबर बुधवार कार्तिक पूर्णिमा तक यह 1 माह आपका स्नान चलेगा। इसी दौरान 10 तारीख को शुक्रवार के दिन करवा चौथ भी होगा, उस दिन भी बड़े भाव से आप पूजन अर्चन करें। और एकम दूज तिथि जो कि 8 अक्टूबर को बुधवार के दिन है, कार्तिक माह की एकम दूज दोनों तिथि समाहित है, तो एक दिन पूर्व पूर्णिमा से आपका यह स्नान आरंभ होगा 7 अक्टूबर मंगलवार से, जो कि आपका चलेगा 5 नवंबर तक। बीच में किसी कारणवश अगर कुछ खंडित भी हो तो उसमें कोई दोष नहीं लगेगा। हाँ, विशेषकर रविवार के दिन आपको तुलसी की पत्ती या तुलसी की मंजरी नहीं तोड़ना है। जल अर्पण करें, पूजन अर्चन करें, पर रविवार के दिन और द्वादशी के दिन आपको यह तोड़ना नहीं। पूर्व से ही आप तोड़कर एकत्रित करके रख लें। और आने वाले वीडियो में हम आपको कैसे दीपदान करना है, कैसे तुलसी मैया का पूजन अर्चन करना है और पूरे माह की, कार्तिक माह की कथा का वीडियो आप तक हम भेजेंगे। तो आप प्रतिदिन भी बड़े भाव के साथ में संकल्पित हो यह पूरी दिव्य कथा कार्तिक मास की आप अवश्य श्रवण करें, जिससे माता महालक्ष्मी की कृपा, लक्ष्मी नारायण की कृपा, बांके बिहारी की कृपा आप पर हो। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे हम आप तक और विविध जानकारी भेज पाएँ। आप अगर हमसे कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।